दोस्तों क्लास 12 के इंग्लिश के एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना सबसे आसान काम है। अगर आपने खुद को स्मार्टली प्रिपेयर किया, अगर आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, ज्योग्राफी खराब हो गया था, फिजिकल एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ, बिजनेस स्टडीज ठीक से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी आपके पास मौका है। ये जो इंग्लिश का पेपर है ना, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यहां से आप अपने मार्क्स कॉम्पनसेट कर सकते हो। हिम्मत मत हारो, अभी है, टाइम है। ये पेपर कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आप 90s में नंबर लिया हो, पूरे साल नहीं प्रिपेयर किया था, बाकी सब्जेक्ट्स में लगे रह गए थे, अब इससे क्या उम्मीद करनी। अरे ये है ही ऐसा पेपर, वक्त पे काम आने वाला है। हाँ, ये वही दोस्त है जो वैसे नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब मिलेगा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कैसे इसको प्रिपेयर करना है, क्या है वो स्ट्रेटेजी, सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं ना मैं। ये सिर्फ यही काम नहीं आएगा, ये तो तुम्हें डबल फायदा देके जाएगा। अभी CUET का एग्जाम दोगे या कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, कंपेटिटिव एग्जाम दोगे, उसमें भी इंग्लिश पूछी जाएगी, वहां भी ये वोकैबुलरी, ये ग्रामर तुम्हारे काम आने वाली है, जो मैं तुम्हें यहां रिवाइज करवाने वाला हूं। सो दोस्तों हिम्मत मत हारो, एक नए जोश के साथ इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 का माइंड में टारगेट लेके चलते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ आ गया है, अब डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों आओ सुनते हैं क्या है वो स्ट्रैटेजी जो तुम्हें मार्क्स दिलाएगी। दोस्तों हमारे क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि वो बहुत ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हो कि आपकी क्लास 12 की इंग्लिश में 2 बुक्स हैं, एक है फ्लेमिंगो, दूसरी है विस्टास। अब जो इसमें पोएम्स है ना, फ्लेमिंगो की बुक में जो पोएम्स हैं वो है सिर्फ 5 पोएम पढ़नी हमें, जबकि 10th क्लास में आपकी 10 पोएम थी। तो 10 की जगह सिर्फ कितनी पढ़नी पड़ रही है, 5 पोएम पढ़नी पड़ रही है। और 5 में से कितने का सिलेबस आएगा ये तो देखो, 5 में से कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। है ना मजेदार बात, मजा आ गया कि नहीं? बिल्कुल मजा आ गया। 5 पोएम पढ़नी है, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और वो भी आसान आएगा, वो भी कोई आसमान से उतर के नहीं आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। तो 6 नंबर देखो ये ऐसे रखे हुए मिलते हैं अगर 5 पोएम को अच्छे से घोट लिया तो। मानते हो? और क्या करना है हमें, हमारा एक्सट्रैक्ट आएगा विस्टास से 4 नंबर का। अब विस्टास में कितने चैप्टर है टोटल? 6 चैप्टर। इसमें भी बहुत ज्यादा 10-12 चैप्टर नहीं, 6 चैप्टर है। ऐसे ही एक्सट्रैक्ट एक आएगा फ्लेमिंगो से 6 नंबर का, यहां से आएगा, इसके भी सिर्फ 8 चैप्टर है, वो भी बहुत मजेदार रिलेटेबल चैप्टर है, बोरिंग कोई सा भी नहीं है। तो इससे हमें एक चीज का तो अंदाजा हो गया कि सिलेबस कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, और जो मार्क्स हैं वो आपको बिल्कुल लुटा के दिए जा रहे हैं, तो आप लूट लो। ये आपको करना है। जो तुम्हें सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है, जो राइटिंग सेक्शन है ना भाई, आपको बिल्कुल भर के नंबर देता है। राइटिंग में भर के नंबर है, 18 नंबर का राइटिंग सेक्शन है। वाओ, नाइस। ये रही हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी नंबर 1। काम क्या करना है, 18 नंबर पहले 40 मिनट में लूट लेना भाई, लूट लो। लूटने को क्यों कह रहा हूं सर लूटने की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है राइटिंग का वो ये रहा। देखना क्या क्या सवाल आएंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछता है, बच्चों वाले फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है। नोटिस आएगा 4 नंबर का, बना बनाया फॉर्मेट है, 50 वर्ड में है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, 4 नंबर का ये है। फिर क्या है, 4 नंबर का इन्विटेशन एंड रिप्लाई है, वो भी फॉर्मेट बेस्ड है। यानी अगर मेरी इंग्लिश कमजोर भी है ना, अगर मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं भी आती तो भी फॉर्मेट पता है, कॉमन लाइन्स पता है, ऐसे डब्बा बना दिया, बड़ा बड़ा नोटिस लिख दिया, बड़ा बड़ा इनविटेशन लिख दिया, हाँ तो नंबर मिल जाएंगे। हाँ मिल जाते हैं भाई, बहुत आसान होता है ये। तो 4-4 नंबर के ये हो गए, 8 नंबर के हो गए भाई। लेटर क्लास 10th का मुश्किल है, 9th का मुश्किल है, लेकिन 12th वालों तुम लोगों के लिए लेटर बहुत आसान है। पता है कौन कौन से लेटर आएंगे? एक तो एडिटर वाला आएगा जो बचपन से करते हुए आ रहे हो, जिसकी कॉमन लाइंस होती है, और दूसरा पता है क्या है, दूसरा लेटर है तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन का, उसमें भी कुछ नहीं है, फॉर्मेट बेस्ड है, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। दोनों में से चॉइस आएगी। यहां 5 नंबर लूट लोगे भाई, 13 नंबर हो गए, गिनते चलो। अभी 5 नंबर का जहां सारा खेल होना है, जहां हल्का फुल्का तुम फंसते हो, वो होती है रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल, इनमें चॉइस आ जाती है। इसमें भी पता है क्या है, रिपोर्ट राइटिंग में भी कॉमन लाइंस हैं, एक फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत ज्यादा अपनी तरफ से लिखने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से ईमानदारी से बता दो, क्या मैंने सही नहीं बोला कि 18 नंबर लूटने वाले हैं? अगर कोई समझदार बच्चा होगा वो आंख बंद करके प्रैक्टिस करने लग जाएगा क्या? नहीं, वो देखेगा भाई नंबर कहां मिल रहे हैं। आंख बंद करके सिर्फ मैं चैप्टर पढ़े जा रहा हूं पूरे दिन रात, नहीं, 18 नंबर तो इसमें लूटने हैं मुझे।
क्लियर हो गया कि नहीं? तो 18 नंबर 18 मार्क्स तो भाई राइटिंग सेक्शन में तुम सबको पूरे पूरे लेके आने, 18 में से 18 कैसे लेके आने अभी लास्ट में पूरा प्लान बताऊंगा, रुक जाओ। उसके बाद बारी आती है हमारे चैप्टर्स की फ्लेमिंगो और विस्टास की। फ्लेमिंगो और विस्टास के चैप्टर, पहली बात तो ये, इनमें भी सबसे अच्छी बात क्या है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने ही आने, विस्टास से 4 नंबर का और फ्लेमिंगो से 6 नंबर का। इसमें मेरा फायदा पता है क्या है? मेरा फायदा, अगर मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं ना इंग्लिश का, मेरा सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो चैप्टर मजेदार है, कोई भी बोरिंग चैप्टर नहीं है। दूसरा, चैप्टर ज्यादा नहीं है, 8 चैप्टर है, बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे कम सिलेबस 9 से लेकर 12 तक में तुम्हारा ही है। भाई 2 चीजें तो मुझे क्लियर हो गई ना, कि 18 नंबर एक तो मेरे को पक्के करने हैं, वो बहुत आसान है, उनमें नंबर नहीं कटते। दूसरा कि पोएट्री, पोयम, 5 पोयम में 5 डन कर ली, 6 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट आना है, चॉइस मिलेगी, मैं उसमें भी डन कर जाऊंगा। देखा जाए तो 5 पोयम भी नहीं पढ़नी, 4 पोयम ही पढ़नी है। क्यों? चॉइस में भी तो आएगा। तो यहां देखो कितना आसान है कि नहीं, और 6 नंबर तुम्हारे डन हो जाएंगे। तीसरी बात, जो तुम्हें लड़ाई लड़नी है ना असली, वो किससे है? 5 नंबर के लॉन्ग आंसर आएंगे, 5 विस्टास का आएगा और 5 आपके फ्लेमिंगो से पूछेगा, 10 नंबर के हो गए। इनको लिखने के लिए आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, वोकैब आपको पता होने चाहिए, आपको ग्रामर पता होनी चाहिए। यहां हमें खेल करना है, असली हमें यहां जोर देना है, हमें इसके लिए तैयारी करनी है। अच्छा, इसके लिए तैयारी मैं क्यों करूं? क्या ही फायदा होगा? इंग्लिश पढ़ के नंबर आ भी जाएंगे 90+ तो क्या फायदा होगा? बताऊं फायदा? सीयूईटी में सारा खेल वोकैबुलरी का है। वहां तुमसे चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हां वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ढेर सारे भरे हुए वहीं रखे हैं। तो अगर सीयूईटी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कल को जाओगे ना, तो तुम्हें इंग्लिश काम में आएगी आएगी। दोस्त, तो करना क्या है? तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ना कि चैप्टर पढ़ने रटने, नहीं, तुम्हें इसलिए पढ़ना है कि सीयूईटी या जो भी एंट्रेंस एग्जाम आगे अपने जीवन में देने हैं, हमें आगे जो करियर बनाना है, उसके लिए हमें वोकैब तैयार करनी है, उसके लिए हमें वोकैबुलरी तैयार करनी है। इससे फायदा क्या होगा हमारा भैया? फायदा क्या होगा भैया? फायदा यह होगा कि मेरे इसमें भी नंबर अच्छे आएंगे, एंड सेकेंडली मेरा सीयूईटी या जो अदर एग्जाम में दूंगा, कल को एसएससी देने लग जाऊं, कोई सा भी देने लग जाऊं, वो भी मेरा अच्छा हो जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए क्या प्लान किया है वो सुनो। मैंने क्या प्लान किया है भाई? तुम्हारे 22 नंबर के अनसीन पैसेजेस आते हैं, जिसके नाम से बच्चों की हालत खराब होती है। अनसीन पैसेजेस, ये सबसे ज्यादा विलन है। असली लड़ाई हमारी इनकी है। जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी का जो सिलेबस है, वो तो आसान है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें वही 2 चीजें चाहिए। क्या? वोकैबुलरी अच्छी हो अगर किसी की, और ग्रामर अच्छी हो, यानी उसे समझ में आ जाए कि अनसीन पैसेज में है क्या, तो वो सही से आंसर कर देगा कि नहीं? हमें इस पे ही जोर देना है। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं? मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको अनसीन पैसेज को टैकल करना है, वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की पूरी लिस्ट उठा के मैंने आपको दे रखी है। तो ये काम तो मैंने आपके लिए पहले ही कर दिया है। बाकी और प्रैक्टिस कराने के लिए सर फ्लेमिंगो की बुक का पूरा रिवीजन कहां से होगा, विस्टास का रिवीजन कहां से होगा, और ये जो राइटिंग सेक्शन है इसका रिवीजन कैसे कराओगे, अनसीन पैसेज का रिवीजन कैसे कराओगे, ये भी तो करा दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम टेंशन मत लिया करो। ये जो 28 तारीख है ना, 28 फरवरी को शाम को 6 बजे पहला लाइव सेशन मैं तुम्हारा करूंगा फाइनल रिवीजन का। डायमंड लाइव सेशन सीरीज होने जा रही है, जिसकी पहचान क्या होगी कि थंबनेल पे डायमंड बना हुआ होगा। समझ जाना कि ये डायमंड लेवल का है कंटेंट। ये डायमंड वो ये जो सर ने बताई थी, ठीक है? तो डायमंड सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसकी पहली क्लास 28 को है, लेकिन बाकी की क्लास सुनो। फिर तुम लोगों के एग्जाम भी है ना, किसी का कोई और सा एग्जाम होगा, साइंस वालों का अलग है, कॉमर्स का अलग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, मैथ्स का भी तो है ना 8 तारीख को तुम्हारा शायद। तो अब नेक्स्ट जो एग्जाम होगा, जो हमारा लाइव सेशन होगा, वो होगा 8 मार्च को। वो कब होगा फिर? 8 मार्च को, ठीक है? तो मैंने तुम्हारा ख्याल करते हुए कि तुम्हारे बाकी भी एग्जाम हैं, इसका ख्याल करते हुए 8, 9, 10 को जबरदस्त तरीके से 1 शॉट रिवीजन आएंगे तुम्हारे फ्लेमिंगो के, विस्टास के, राइटिंग सेक्शन। और मैं गारंटी करके जाऊंगा कि मेरे सभी बहन भाइयों के 80 में से 80 आए। इंग्लिश का पेपर तुम्हारा सबसे अच्छा पेपर होने जा रहा है। मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, और कर्म पे विश्वास है। मेहनत करेंगे, देखो कैसे फल नहीं मिलेगा, है ना? तो साफ नियत के साथ हम लगने वाले। तो 4 सेशन ये पक्के होने वाले। 28 वाला सेशन अगर अभी ना ले पाओ, बाद में तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो जाके चैनल पे 28 वाला देखना, क्योंकि इसमें फ्लेमिंगो का 1 शॉट होगा।
तो ये वाला वन शॉट तुम चाहे बाद में देख रहे हो, ये जाके जरूर देखना। फ्लेमिंगो का वन शॉट देख के आना, क्योंकि यहां पे फिर पोएम का होगा, विस्टास का होगा, राइटिंग वगैरह का होगा, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो 28 का जो सेशन होगा वो सबको देखना है। बाद में अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो जाके देख लेना। सर ये सारा कुछ इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, तुम बिल्कुल मत घबराओ। सेल्फ स्टडी जरूर करना। मेरी क्लास करने के बाद आपको खुद की सेल्फ स्टडी करनी है, तभी उसका फायदा होगा। खुद लिख लिख कर देखना, आंसर याद करके लिख लिख कर देखना। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, उनको भी बता देना, प्लीज बता देना, जिनका पेपर आपका सीबीएसई बोर्ड नहीं है, कोई और सा बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, या कोई और सा बोर्ड है, मुझे सबके एग्जाम डेट्स नहीं मालूम है। तो वो क्या करें सर, वो क्या करें, उनका पेपर तो पहले ही हो जाएगा, पहली तारीख को है, मान लो 2 तारीख को है, 28 को है। वो क्या करें, उनके लिए ना प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोर्स के टैब पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाना चैनल की, आपको ये जो मैंने पहले रिवीजन सीरीज 2 महीने पहले करवाई थी, फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन कराई थी, उनसे तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, उससे भी बहुत अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो वो वहां से देख सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन से लेके तुम्हारे नोटिस राइटिंग तक सारे वीडियोस मैंने पहले बना के दे रखी हैं, प्लेलिस्ट में जाके आराम से दिख जाएंगी तुम्हें। तो वो सब देख लेना, वहां से रिवीजन कर लेना, तो तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा मैं, तुम्हारा भी हो जाएगा। ये बोलते रहते सीबीएसई वालों से प्यार है तुम्हें, अरे मुझे तुम सबसे प्यार है। तो दोस्तों 28 को कोई सा भी एग्जाम हो तुम्हारा, 27 को जैसे केमिस्ट्री का है, उसके बाद 28 को ये जरूर देखना। इसके बाद मैथ्स का है ना, साइंस वालों जिनके पास मैथ्स है, उनका 8 तारीख को है मैथ्स का। तो मैथ्स में तो बहुत टाइम है, इसलिए एक ये 28 वाला सेशन जरूर देखना। क्योंकि देखो कोई और सब्जेक्ट में मुझे नहीं पता तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, किसी और सब्जेक्ट में तुम्हारे 80 में से 80 आ सकते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, इंग्लिश में अगर तुमने जरा भी ध्यान दे दिया ना, थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं नंबर तुम्हें भर भर के मिलने वाले हैं। मार्किंग बहुत ईजी होती है, पेपर ईजी आता है, बस थोड़ी सी तैयारी कर लेना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है तुम मेरा भरपूर साथ दोगे और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा आखिरी दम तक। मिलते हैं 28 तारीख को, और जो ये वीडियो 28 के बाद देख रहा है तो भूलना मत, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा और बढ़िया से प्रैक्टिस कराएगा। मिलते हैं। कोई भी डाउट आता है, हाँ इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, डियर सर काशिफ की आईडी पे कोई भी डाउट आएगा तो मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल।